दूसरा कारण था कि आप सफलता। मेरे मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा आपको एक्चुअल में करना क्या है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा ना, तब तक ये बिजनेस होगा नहीं। अभी आपको समझ क्या आया है, मैट्रेस क्या है, ई बायोटोरियम क्या है, नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है, पर आपने अब तक अपने आप को नहीं समझा है कि एक्चुअल में करना क्या है। मतलब ऐसा हो रहा है कि आपके पिताजी ने या आपके फादर ने आपको गाड़ी लाके दे दी, गाड़ी भी वही दी है जो आपको पसंद है, गाड़ी भी दमदार है, आपकी इच्छा भी है गाड़ी चलाने की, बस गाड़ी चलाना नहीं आ रहा है। तो क्या होगा? अगर चलाना नहीं आ रहा है फिर भी चला रहे हो तो क्या होगा? तो ज्यादा बेटर क्या है, दो नुकसान होंगे, खुद का भी और गाड़ी का भी। और लोग फिर मूर्ख किसको बताएंगे? हमारे परिवार को। क्या? कि जब इसको आती नहीं थी तो फिर देने की जरूरत क्या थी। ठीक इसी प्रकार से आज आपको एक अच्छा बिजनेस मिल गया है, लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे। बिजनेस मिल गया, अच्छे लोग मिल गए, अब अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन आप इसको चलाना नहीं जानते तो क्या करेंगे? और अगर उस गाड़ी में आपकी फैमिली और बैठी हो तो जब हमारे साथ कोई व्यक्ति आता नहीं है बिजनेस में, तो हमें ऐसा लगता है यार कोई भी तैयार नहीं हो रहा। आप एक बार सोचिए, आपकी कॉलोनी में कोई गाड़ी चलाना सीख रहा है, नया नया व्यक्ति, और वो चलाता है और आप उसको रोज देखते हैं, और वो एक दिन आपको बोलता है आओ भाई साहब आपको बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। अभी वो तो आपको ले जा रहा है, चले जाएंगे क्या आप? क्या करेंगे? बताओ जरा, क्या कहेंगे? अरे भाई साहब मैं पैदल ही चला जाऊँ। क्यों, क्या हुआ बताओ? वो तो आप गाड़ी से छोड़ रहा है आप, क्योंकि आपने क्या देखा, अभी नई नई चलानी सीख रहा है। और कोई होता, अननोन भी होता, तो सामने से आप लिफ्ट मांगते, उससे मांगते या नहीं? क्यों? क्योंकि उसको चलानी आती। तो आपसे लोग लिफ्ट भी लेंगे करोड़पति बनने के लिए कि भाई साहब प्लीज यार हमें आपकी बिजनेस में इन्वॉल्व कर लो। लेकिन जब आपको चलते हुए देखेंगे, जब आपको चलाते हुए देखेंगे, लगातार आपको चलाते हुए देखेंगे, वो व्यक्ति जिसकी गाड़ी पे आप बैठने के लिए आज मना कर रहे हैं ना, उसी व्यक्ति से आप 1 साल बाद लिफ्ट लेंगे कि यार भाई साहब चौराहे तक छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है ये 1 साल से चला रहा है, आपके पास भी लोग हैं। लेकिन आपने चलाना ही बंद कर दिया तो कभी कभी चलाओगे तो कोई साथ नहीं आए। लगातार चलाओ, लोग लिफ्ट मांगेंगे आपसे। ठीक है? अभी हो सकता है आप अपने लोगों को संडे को बुला के नहीं लाते हैं सुबह प्रोडक्ट दिखाने के लिए। क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि आपको इनविटेशन नहीं आता है। अब आप लाएंगे नहीं तो यहाँ जो होता है वो उनको पता नहीं चलता है। अब वो पता नहीं चलेगा तो आप जो चाहते हैं वो होगा नहीं। दुनिया में सबसे आसान काम है बिचौलिया बनना। जल्दीबाजी मत करो लीडर बनने में। बिचौलिया बनना सबसे आसान है। रिश्ता कौन कराता है? लड़की किसी की, लड़का किसी का, रिश्ता कौन कराता है? बिचौलिया। एक बड़ी कंपनी चल नहीं रही है, उसके लिए एम्प्लॉय कौन लेके आता है? जो ठेकेदार होता है वो बिचौलिया ही होता है। कैसे? बिल्डिंग किसी की है, मजदूरी कोई कर रहा है, ठेकेदार ने व्यवस्था कर दी। ठेकेदार बनो, लीडर मत बनो। इसको समझ गए ना तो काम चल जाए। सब कुछ सीखने की जल्दी में भी मत रहो। ये भी मैं सीख लेता हूँ, इस मीटिंग से भी देख लेता हूँ, आज उसकी मीटिंग आ रही वो भी देखता हूँ, 25 मीटिंगों के एक साथ क्लब कर लेता हूँ। नहीं, अगर 25 चीजें एक साथ देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। एक चीज को, एक, आज हमारा एक सेशन चल रहा है, इस सेशन को ही आप कंटिन्यू देखेंगे, नई चीज अच्छी लगती है, दूसरी जगह जाके आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये ज्यादा सीखा, उसके सिखाने से नहीं। यहाँ का सिस्टम ये सिखाएगा, वहां का सिस्टम वो सिखाएगा, चीजें सभी अच्छी होती है। आप डोसा बनाने की जो प्रक्रिया है उसको देखो, आपको मजा आएगा, आपके सामने बनाएगा तब। फिर बर्गर बर्गर बनाने की देखो, उसको भी मजा आएगा। लेकिन आपको सीखना क्या है, उसको देखोगे तो समझ आएगा। मजा तो किसी चीज में भी आ सकता है देखने से। जगह जगह की ट्रेनिंग्स नहीं करनी, आपको एक ही सिस्टम में लोगों को डालना है। रोज सिस्टम बदलेंगे, अभी था ना वही चल रहा था, एक ही सिस्टम की तरफ। मैंने कहा ना, एक एक कदम भी बढ़ाओगे तो मंजिल पे पहुंच जाओगे, लेकिन एक कदम इधर एक कदम इधर तो नहीं पहुंच पाओगे। दशा बदलने के लिए दिशा का जरूरी है, और दिशा बहुत आसान होती है। एक बार सफल लोगों ने बता दिया कि इस दिशा में चलना है तो बार बार डाउट नहीं करते। तो चलो एक कहानी से शुरुआत करते हैं, और आज आपको अपने को एक बार पहचानने का मैं मौका दूंगा। जैसे ही कहानी खत्म होगी, आपने क्या सीखा उसके बारे में आप लोग बताएंगे।
और आप अपने आप को क्या समझते हैं वो भी आप बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं उस कहानी की। और जैसा कि मैं हमेशा पीपीटी से ही बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए, ताकि विजुअल कोई चीज दिखती है तो ज्यादा अच्छी लगती है। तो एक बार की बात है, जंगल में एक शेरनी ने एक बच्चा दिया, बच्चा छोटा, और शेरनी मर गई उस समय। तो क्या हुआ, उसके पास में एक भेड़ों का झुंड रहता था जंगल के आसपास। अब ये शेरनी मर गई तो भेड़ जंगल में आने लग गई। तो भेड़ जंगल में आई तो छोटे बच्चे ने क्या किया, भेड़ भेड़ का दूध पीना शुरू कर दिया। और धीरे 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 वो भेड़ के झुंड में ही शामिल होता चला गया, वो जो बच्चा था। दिख रहा है आपको, है ना? और कोशिश करा करो सुबह की मीटिंग में सभी लोग एक अच्छी टेबल पे बैठ के, और टेबल उस पे अच्छी तरीके से मीटिंग को अटेंड करो। आपका एक घर के अंदर ही ऑफिस होना चाहिए आपका खुद का। क्यों? क्योंकि आप बिजनेसमैन। ठीक है, घर के अंदर ऑफिस जरूर होना चाहिए, कोना होना चाहिए आपके लिए अलग से सेपरेट। तो चलिए, तो ये भेड़ में शामिल हो गया। अभी बिल्कुल भेड़ की तरह ही सारी एक्टिविटी करने लग गया, ना कोई मांस मच्छी खाना, ना कुछ और करना, ना भेड़ की तरह ही बोलने लग गया, भेड़ की तरह चलने लग गया, भेड़ की तरह दिखने लग गया। और इस तरीके से करता 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 एक दिन क्या बन गया, ये भेड़ बन गया ये। तो अब क्या हुआ, एक दूसरे जंगल का शेर एक दिन इसके सामने आ गया। कौन सा? दूसरे जंगल का शेर। और आके उस शेर ने भेड़ की तरफ देखा, तो भेड़ जैसे ही उसने धाड़ लगाई तो सारी भेड़ दौड़ना शुरू कर दी। तो ये शेर का बच्चा भी दौड़ना शुरू कर दिया। अब ये शेर का बच्चा शेर बन चुका था बड़ा, लेकिन अभी भी भेड़ के साथ ही था। और ये वापस भेड़ की तरह दौड़ने लगा। तो वो दूसरा जो शेर था वो इसको देख के और सोचने लगा कि यार ये क्यों दौड़ रहा है, इसको क्या दिक्कत है। तो उसने दहाड़ना बंद किया और धीरे धीरे इसके पास जाने लगा। ये पीछे हटने लगा और गिड़गिड़ाने लग गया, मतलब उसके सामने डरने लग गया। जबकि वो दूसरा शेर ज्यादा बूढ़ा भी था और ये जवान था, बिल्कुल ताकतवर दिख रहा था। तो उसने उसके पीछे हाथ जोड़ते जोड़ते पीछे चलने लगा। तो उस शेर ने इसको पकड़ा और इसको कहा कि चल मेरे साथ एक बार। उसने बहुत सारी विनती करी कि मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। पर उसने पानी के पास लेके गया और उसने कहा एक बार इसमें अपना चेहरा देख। तो आपको पानी में इसका चेहरा दिख रहा है, नीचे ध्यान से देखो। दिख रहा होगा जगदीश पटेल जी, देखो पानी के अंदर शेर का चेहरा। मुझे दिख रहा है, थोड़ा जूम करके देखो। तो इसने अपना चेहरा देखा और इसने देखा कि यार मैं तो ऐसा ही दिखता हूं जैसा ये सामने दिखता है। फिर इसने कहा कि पहचान अपने आप। पानी बिल्कुल शांत था। झरने, पानी जब बहता रहता है तो उसमें नहीं दिखता है, लेकिन शांत पानी में दिखता है। तो इसने अपना उस पानी में चेहरा देखा और चेहरा देखते ही इसने एक जोरदार धाड़ मारी। और जैसे ही धाड़ मारी वैसे ही पूरा जंगल में जितने जानवर थे वो कांपने लग गए, भगने की आवाज आने लग गई। और इसने अपने आप को पहचान लिया कि ये कौन है। एक दिन शांत वातावरण में बैठो, अपने आप को पहचानो कि आप इस जंगल की भेड़ हैं या इस जंगल के शेर हैं। अगर भेड़ हैं तो फिर शेरों वाले काम मत करो, और अगर शेर हैं तो ये भेड़ों वाले काम मत करो। दोनों ही बोलते हैं, एक को मैं बोला जाता है, एक को दहाड़ बोली जाती है। अगर आप शेर बन के काम कर रहे हो तो आपका, अगर आप कहते हो कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, अगर आप कहते हो कि मैं लाइफ को बदलना चाहता हूँ, अगर आप कहते हो आने वाली जिंदगी को मैं बदल दूंगा, अगर आप कहते हो मेरी 7 पीढ़ियां मुझे याद रखेंगी, तो फिर धाड़ भी शेर की होनी चाहिए। आप बन के शेर जाते हो और रोजाना आके मैं करते हो भेड़ की तरह, तो काम चलेगा क्या? और दिखने में शेर की बजाय, और होना भेड़ और दिखने में शेर, ये जो शेर था ना ये मानसिक रूप से भेड़ था। क्योंकि इसको माहौल किसका मिल रहा था? भेड़ों का। तो जब तक अपनी मानसिक स्थितियां नहीं बदलते हो तो आप शारीरिक रूप से भले ही शेर हो, लेकिन मानसिक रूप से अगर भेड़ हो तो आपका चाल चलन, आपका बोलने का तरीका, आपका सोचने का तरीका वैसा ही रहेगा जैसा मानसिक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम शारीरिक रूप से करोड़पति बनने के लिए आ गए, लेकिन मानसिक रूप से अभी करोड़पति बनने की कगार में नहीं खड़े। मानसिक रूप से जिस दिन मानसिक रूप से बनते हो तो आपकी चाल चलन बदल जाती है।
आपका बोलने का तरीका बदल जाता है, आपकी मैं में धाड़ में बदल जाती है। लेकिन हम शारीरिक रूप से शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम भी कर रहे हैं साबी बाइटो, मतलब हम भी करके दिखाएंगे। कब दिखाएंगे? जो देखने वाले हैं वो दुनिया से चले जाएंगे तब दिखाएंगे, या देखने वालों का विश्वास खत्म हो जाएगा तब दिखाएंगे? कब दिखाएंगे? कब मिलेगी वो सफलता जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं? ऐसा नहीं है। वो लोगों के लिए मैं नहीं बोलूंगा जिन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, जिनकी एज आज 25 साल से कम है, 30 साल से कम है, उनके लिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन जो लोग अगर 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस आप रखते हैं इस बिजनेस में, तो कब आएगा वो दिन जिसके लिए आपने इंतजार कर? बताइए कब आएगा? हम होंगे कामयाब वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा। भाई आपको जल्दी नहीं है तो ऊपर वाले को भी जल्दी नहीं है। अगर आपको जल्दी नहीं है तो प्रकृति को भी जल्दी नहीं है। आपकी जल्दी ही प्रकृति को जल्दी काम करवाने पे मजबूर करेगी। आपकी जल्दी, भाई साहब 2 4 5 लोग लाइन में लगे हुए हैं, आराम से मोबाइल चला रहे, लेकिन एक आदमी कर रहा है, भाई साहब प्लीज यार मेरा अर्जेंट, प्लीज भाई साहब मेरा अर्जेंट है। किसका काम पहले होता है? जो कहता है प्लीज यार मेरा अर्जेंट है, जो कहता है प्लीज यार मेरा जल्दी है, उसका काम जल्दी होता है। आप आराम से कर रहे हो तो आराम से ही होगा। प्रकृति को क्या पड़ी है कि आपको पहले सफल बनाए? आओ जी, आप आओ पहले। भाई काम वैसे ही होगा ना जैसी डिमांड होगी। आप कुछ भी काम करके देख लो, अगर आपने वहां अर्जेंसी क्रिएट कर दी, होटल में भी आप चले जाओ, खाना 4 टेबल पे है, वेटर आपको बोलेगा कि भाई साहब आपका नंबर इनके बाद आएगा, लेकिन आपने बोला भाई साहब प्लीज यार अर्जेंट है यार, भाई साहब प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, प्लीज भाई साहब आपका खाना पहले आएगा। अर्जेंसी होगी तो काम पहले होगा। आपको सफलता तब मिलेगी जब आपको सफलता की नीड, आवश्यकता सबको है सफलता की, सब चाहते हैं सफल हो जाए, लेकिन अर्जेंट किसको है? इमरजेंसी सुना है आपने? डॉक्टर के पास कितनी भी भीड़ लगी हुई हो, लेकिन जब एम्बुलेंस की आवाज आती है वो कहते हैं भाई साहब इमरजेंसी, सबको छोड़ के पहले इमरजेंसी में जाता है। आपको सफलता की इमरजेंसी है ही नहीं, अर्जेंसी है ही नहीं। हमें कोई कह रहा है मैं मैट्रेस लूंगा, सोच के लूंगा, हम कहते हैं आराम से सोचो, क्योंकि हमें भी कोई जल्दी नहीं। हमें किस चीज की जल्दी? हमने तो ठेका लिया है, आराम से इस जन्म में मेहनत करेंगे, अगले जन्म में करोड़पति बनेंगे। चलेगा? हाँ, बस एक झंडा जरूर उठाए हुए हैं कि करोड़पति बनेंगे। अभी एक मैं सर से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि एक दो तरह के लोग होते हैं काम करने वाले। एक बैठते हैं और फिर काम करते हैं, एक सिर्फ बैठते ही बैठते हैं बस। अगर आप पहले दिन अकेले बैठे थे, आज दो, फिर तीन, फिर चार, आपका रेशियो बढ़ना चाहिए। जैसे मैंने मीटिंग में बोला, अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी टीम के लोगों को मैं काउंट कर पाऊं। तो मैंने क्या किया, मैं भी भूल जाता हूँ उस चीज को, अभी रेगुलर इसको करेंगे कि अपने नाम के आगे आप टीएमएस लिखो, जो मेरी टीम से। उससे क्या होगा कि मुझे ये पता चलेगा कि कितने लोग मेरी टीम से बैठे। ऐसे आप भी अपनी अपनी टीम में कोई वर्ड आप चूज करिए और बताइए, फिर आप अपनी टीम के लोगों को काउंट कर पाते हैं। और आपका टारगेट होना चाहिए, मुझे 1 महीने में जस्ट डबल करना है, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। किसी के पास 2 हैं तो 3 कर लो, वो 4 कर लो, 4 हैं तो 8 कर लो। ये नहीं कि पहले दिन पहले महीने 100 का टारगेट हो। तो मैंने 4 5 दिन से मैं इस एक्टिविटी को कर रहा हूँ डेली बेस। तो आपको भी अपने अपने ग्रुप के जो मेन है वो व्यक्ति लिखो। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कितने लोग आपकी टीम से आए हैं, और उनको सबको बातचीत करो और मीटिंगों को आगे लेके चलो। जरूरी नहीं है कि सब कुछ समझ में आए तो इसलिए बैठना है, परिवार के साथ बैठना है, शामिल होना है। ठीक है? चलिए, अब यहां आपको एक चीज क्या समझ में आई? कोई एक पॉइंट ऐसा आप बताएंगे? चैट बॉक्स में वैसे लिखा है आपने, मैं चेक करता हूँ। हम्म, मैं मुझे ग्रेट बोलने से नहीं होगा। आपको क्या समझ में आया, भेड़ या शेर? मानसिक रूप से क्या बनना है? मानसिक रूप से शेर वो होता है जब ये बोला जाए, किसी के भी नाम पे जाके अनम्यूट दबाया जाए और ये बोला जाए आप नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर 2 मिनट बोलिए, और वो दहाड़ दे, मैं नहीं करें।
ये नहीं गए कि मुझे बताया नहीं गया। क्यों नहीं बताया गया? एक एक साल हो गया है। क्या बताना है आप? कि आप करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे? किसी भी 294 लोगों में किसी पे भी जाके अनम्यूट करके बोले प्लान बताइए, किसी को भी अनम्यूट करके बोले बताइए प्रोडक्ट के बारे में 5 मिनट क्या बता सकते, तब जाके पता चलता है कि हम बिजनेस को समझते हैं। और अब मेरे को एक चीज का जवाब देंगे, बाकी और कुछ नहीं लिखना चैट में। मैंने अभी 3 चीजें बोली आपसे, ध्यान से सुनो। प्लान, प्रोडक्ट और नेटवर्क मार्केटिंग। अभी प्लीज चैट में कुछ मत लिखे, एक बार जो सवाल पूछूं उसका एक बार बताइए। अगर इसमें मैं आपको अनम्यूट करूं किसी को भी, तो कितने लोग हैं जो इन 3 क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे? वाई ई बायोटोरियम, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क ई बायोटोरियम, प्लान और प्रोडक्ट, तीनों का जवाब कितने लोग हैं जो दे पाएंगे? वो यस लिखेंगे, वो 3 लिखेंगे, और जो 2 का दे पाएंगे वो 2 लिखेंगे, जो 1 का दे पाएंगे वो 1 लिखेंगे। फटाफट से लिखेंगे सब। जो कुछ नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? कि आपको अगर ये पता है कि मुझे क्या नहीं आता, ये भी बहुत बड़ी बात है। आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि आता क्या नहीं। 3 2 1, 0 1 2 3, 0 1 2 3 लिखें। कोई बात नहीं, आप सीख जाएंगे। अगर आपको ये पता है मुझे नहीं आता, तो आप सीख जाएंगे। अब आपको अंदाजा लगा कितने लोगों ने 2 लिखा है, कितने लोगों ने 3। अब आप मुझे बताइए कि मुझे सफलता कब मिलेगी? बताइए कब मिलेगी? अब आपको सफलता कब मिलेगी, आपको आइडिया लगा? भाई साहब, पासवर्ड खोलने के लिए अगर 5 अंकों का पासवर्ड है, तो कम से कम उसमें 4 अंक ठीक चाहिए। सही है? या पांचों ठीक चाहिए? पांचों ही ठीक चाहिए। ये सफलता का पासवर्ड भी यही है कि सफलता के लिए जो चीज चाहिए वो एक कम नहीं चलेगी इसमें, सब कुछ वही चाहिए। यार, सब्जी बनाने में नमक कम पड़ गया तो स्वाद बदल जाएगा, सब्जी तो बन गई। अगर सफलता तो मिल जाएगी, लेकिन स्वाद बदल जाएगा। मिर्च डालना भूल गए तो मिर्च का स्वाद नहीं आएगा, सफलता अधूरी रह जाएगी। तो सब कुछ उसमें बराबर होना चाहिए, तब वो सफलता सफलता कहलाएगी। तो मैं सफल कब बनूंगा? ऐसे 20 से 25 क्वेश्चन है, मैं आपके लिए नेक्स्ट सैटरडे को वो लेके आऊंगा। मैं सारे सवाल दूंगा आपको। अगर आपने एक एक सवाल का जवाब दे दिया, तो आप लिख लेना, 90 दिन बाद में आपके अकाउंट में रेगुलर 1 लाख रुपए आने लगे महीने के। ये सफलता का एक पहला पायदान होता है, जहां आपके दिमाग को कम काम करना पड़ेगा, सॉरी, शरीर को कम काम करना पड़ेगा और दिमाग का काम ज्यादा चालू हो जाएगा। क्योंकि पैसा जब आता है तो शारीरिक मेहनत अपने आप कम हो जाती है, भाग दौड़ कम हो जाती है। क्योंकि आज मैं बस में लटक के जा रहा हूं, लेकिन मैं जब गाड़ी लेके जाऊंगा तो वो शारीरिक मेहनत में मेरे को ऐसा लगेगा, हाँ यार रिलैक्स है। आज मैं चाय की थड़ी पे मिल रहा हूँ, फिर मैं होटल में उसको बुलाऊंगा तो उसमें आनंद आएगा। यानी काम वैसा ही रहेगा, बस उसका ग्रेड बदलता चला जाए। तो 1 लाख तक जो मेहनत है, उसको वो 20 से 25 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं और नहीं आते हैं तो सीख लो। क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने कब सीखा कि मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर था। तो मैं जब भी ऐसा लगता है एग्जाम आ गए, तो मैं जो मेरे बेस्ट टीचर थे, हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा आपको, मैं मेरे टीचर्स का हमेशा बेस्ट बेस्ट स्टूडेंट रहा, लेकिन पढ़ाई के मामले में नहीं। और सब एक्टिविटी में, ये करना है सर मैं कर दूंगा, सर ये व्यवस्था करनी है सर मैं कर दूंगा, लेकिन पढ़ाई में नहीं। तो मैं लास्ट में जब उनसे ये कहता था कि सर मेरे को 20 25 क्वेश्चन दे दो, मैं तो पढ़ नहीं पाए, तो मेरे को 20 क्वेश्चन देते थे और ये कहते थे अगर ये भी पढ़ लिए तो पास तो हो ही जाओ। फिर ऊपर वाले का हमेशा आशीर्वाद रहता था कि उस 20 में से कुछ क्वेश्चन तो सर ने कम कर दिए 20, और ऊपर वाला 20 में से ज्यादा देता था, तो कम से कम सेकंड में आ ही जाता था। तो आप इसी तरीके से अगर आप 20 25 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, तो 1 लाख रुपए तक पहुंच जाओगे। आगे अगर आपने और चलना है तो फिर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है जब 1 लाख रुपए आपको आने लग जाएंगे, तो यहाँ सारे मेहनत करने के लिए तैयार है। क्योंकि 20 25 हजार रुपए के लिए भी तो कर ही रहे हैं। तो वो 20 25 क्वेश्चन दूंगा, उनको आप तैयार करो। तैयार करने के बाद जब आपका अनम्यूट किया जाए और आप बोलोगे यस, धाड़ लगाओगे, तो आप शेर हो। और अगर आपने ये काउंटिंग कराना शुरू कर दिया, मैं सर मुझे मैंने सर वो मैं सर मैं मतलब भेड़ हो।
तो ये कौन तय करेगा? ये आप तय करेंगे। हमारा काम तो ये था कि आपको ये पहचान कराना कि आप भी एक शेर हो इस जंगल में, और रोड से करोड़ का सफर आपको तय करना है। ये हमारा आज का सेशन है। तो चलो आगे चलते हैं। तो शेर को तो मैंने बना दिया, अब आपको आगे क्या करना है उसको देखते हैं। और शेर एक ही चीज कहता है हमेशा, अगर मेरे और शिकार के बीच में कोई आया तो मैं क्या कर दूंगा? मैं उसको चीर डालूंगा, मतलब मैं उसको मार डालूंगा। तो अगर आपके और आपके सपनों के बीच में कोई भी आता है तो यही मैसेज उसके लिए होना चाहिए कि भाई साहब, आपकी बकवास सुनने के लिए मेरे पास जिंदगी पड़ी है, अभी सिर्फ मैं मेरी सुनना चाहता हूँ। यस भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सबसे खराब इंडस्ट्री है। मैं आपकी बात पे फोकस करूंगा, लेकिन आज के लिए मैं माफी चाहता हूँ। यस भाई साहब, आप सही कह रहे हैं, ये मैट्रेस कोई काम नहीं करते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी बात मैं सुनूंगा, लेकिन अभी नहीं सुनूंगा। साल भर बाद में आपके साथ बैठ के इस बात पे भी चर्चा करेंगे। सब कुछ मानो, किसी के साथ बहस नहीं करनी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोई पैसा नहीं कमाता इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात सुनने के लिए मेरे पास मेरी जिंदगी पड़ी है। मुझे एक साल दे दो, एक बार मैं मेरी बात सुन के देख लूंगा। सही है। चलो, एक सिस्टम क्या है, नियम क्या है, ये सामने क्या दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? अगर आप खेलेंगे नहीं तो आपके विकेट उड़ जाएंगे। लोगों को लगता है ये बिजनेस करूंगा करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। भाई साहब, खेलोगे तो छक्का लगने की उम्मीद है। किसी ना किसी बॉल पे टच होगा और बॉल बाउंड्री पार चली जाएगी, और उसी दिन से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप बल्ला घुमाना सीख जाएंगे। लेकिन नहीं खेलेंगे तो विकेट तो उड़ेंगे। अगर हम जीने की उम्मीद नहीं रखेंगे तब भी मौत निश्चित है। अगर हम अगर हम मन में करोड़पति बनने की उम्मीद नहीं रखेंगे तब भी मौत तो निश्चित है। ऐसा नहीं है कि गरीब लोग मरते नहीं है और अमीर लोग ही मरते हैं, ऐसा भी नहीं है कि अमीर लोग नहीं मरते हैं, गरीब मरते हैं। होगा वो सब कुछ जो आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, वो सब कुछ होना है। बात है कि यार इस जिंदगी में प्रयास करने के लिए आए हैं, इस जिंदगी में कुछ नया करने के लिए आए हैं। जो जिंदगी दी है उसको और बेहतरीन करने के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो करेंगे, खेलेंगे। खेलना है आपको, लगातार खेलना है। सपना आपने देखा है तो काम भी आपको ही करना हो। मैं हमेशा, जब भी कोई व्यक्ति ये कहता है मैं सोच कर जवाब दूंगा, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि ठीक है सर, सोच तो आप लेंगे, लेकिन ये काम कौन करेगा? वो कहता है काम भी मैं ही करूंगा। तो सर, सोचना तो जब था जब आपके पास 20-25 नौकर हो कि वो आपकी जगह काम कर लें, तो आपको ये सोचना था कि किससे करवाएं। आपको ये सोचना था 20-25 तरह के आपके करोड़पति बनने के ऑप्शन हो, तब आपको ये सोचना था कि कौन सा ऑप्शन लूं। अगर आपके पास में करोड़ों रुपए पड़ा हो तो ये सोचना होगा कि ये काम करूं या नहीं करूं। लेकिन सर, अभी क्या सोचना चाहते हैं? अभी क्या सोचना चाहते हैं कि काम करोड़पति बनूं या नहीं बनूं? भाई, सोचने के लिए दो ऑप्शन तो होने चाहिए आपके पास। मानते हो कि नहीं इस चीज के लिए? मैं 15 तरह के प्रोडक्ट वो देख रहा हूँ, शर्ट देख रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं सोच के बताता हूँ, तो 15 में से मुझे एक सेलेक्ट करनी है। लेकिन मेरे पास एक ही शर्ट है, ऑप्शन ही, तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा? बताओ जरा। मेरे को कोई मेन्यू दे तो मैं वेटर को बोलूंगा कि मैं सोच के बताता हूँ, लेकिन वो कहता है भाई साहब, हमारे तो फिक्स थाली है, हमारे तो यहाँ दाल ही मिलेगी आप। तो मैं क्या सोचूंगा? दो ही चीजें, खाऊं या नहीं खाऊं। नहीं खाऊं वाला ऑप्शन अगर मैं लूंगा तो भूखा मरूंगा। अगर मैंने कहा मैं नहीं बदलना चाहता जिंदगी, तो ऑप्शन कहाँ है भाई साहब? पूछा करो जब कोई आपको बोले कि मैं सोच कर जवाब दूंगा, तो बिल्कुल दो सर, लेकिन किन किन चीजों में से सोचोगे? ऑप्शन ही एक है। हाँ, 3-4 कंपनियां हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि हमारी कंपनी कैसे बेटर है। 3-4 अपलाइन हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं सबसे बेस्ट कैसे हूँ। 3-4 प्रोडक्ट आपके पास हो इस तरह के, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारा बेस्ट कैसे है। क्या जान, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो क्या सोचेंगे हम? फिर तो आप मुझे क्लियर बता दीजिए सर, क्या आप काम करने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है? क्योंकि वो सोचेगा तो आप भी सोचेंगे, और सोचने सोचने में आधी निकल गई है, आधी बची है। और एक समय आएगा कि जब आप सोचेंगे तब भी आपसे कोई नहीं पूछेगा। आज आपसे कम से कम पूछ तो रहे हैं क्या सोचा सर। बाद में सिर्फ सोचे ही सोचेंगे, और एक दिन डॉक्टर बोलेगा ज्यादा सोचने से मानसिक रूप से बीमार हो गया, इनको बोलो ज्यादा सोचा ना करें। बताइए, है कि नहीं मैसेज ऐसा? आज इतने हजारों पेशेंट में दिखा सकता हूं जिसमें डॉक्टर कहता है कि ये सोचता बहुत है, इसको बोलो सोचा ना करे।
तो उसको बताना सर ज्यादा सोचने से मानसिक बीमारियां बढ़ जाती हैं। आप चेक करो गूगल पे, लिखो कि सोचने से बीमारी होती है क्या। मानते हो? चीजों को पकड़ो यार, शेर बनो, धाड़ो। समस्या दोनों में ही है। क्या? गरीब रहेंगे तो भी और अमीर बनेंगे तो भी, है ना? यहाँ पे अमीर भी आएगा, अमीर बनने में भी। समस्या दोनों में है। अंतर क्या है? गरीबी की समस्या जिंदगी भर रहेगी, और अमीर बनने की समस्या आप चाहें तो 1 से 3 साल में खत्म कर सकते हैं। यानी समस्या दोनों में है। क्या समस्या है? गरीबी की एक अलग समस्या है। क्या समस्या? पैसा नहीं, बीमार हो गए, इलाज नहीं करवा सकता। घूमना चाहता हूं, घूमने जा नहीं सकता। बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, पढ़ा नहीं सकता। रोज कर्जे की जिंदगी जी रहा हूं। रोजाना लोग सुनाते हैं अच्छी जिंदगी, लाइफ मजा नहीं आ रहा, घर में टेंशन हो रही है, कर्जे चल रहे हैं, और क्या कहते हैं उसको, खुद का मकान नहीं है, किराए के मकान पे मकान मालिक की सुननी पड़ रही है। सब चीजें गरीबी की हैं। और जब तक गरीबी से अमीर नहीं बनोगे, ये गरीबी की जिंदगी ऐसे ही चलेगी। और जब आप जाओगे दुनिया से, तो ये आप डोनेट करके जाओगे अपने परिवार को। मतलब वारिस बना के जाओगे कि बेटा अब तू संभाल इस गरीबी को। तो जैसे कहते हैं आनुवंशिक रोग होते हैं कुछ, कि डायबिटीज पिताजी को हो गई है तो बच्चों को भी हो जाएगी, ऐसे ही गरीबी भी आनुवंशिक रोग ही है। 7 पीढ़ियों तक असर करता है। और 7वीं पीढ़ी वाला बोलता है कि जब ये नेटवर्क मार्केटिंग चालू हुई थी ना, जब ई बाइटोरियम को 3-4 साल हुए थे, तो मेरे दादा को ये मिली थी, मेरे पड़दादा को। पर मेरा पड़दादा ऐसा था कि उसने कोशिश ही नहीं करी। और आज 200 के 200 देशों में ई बाइटोरियम फैली हुई है। काश मेरे दादा ने उस समय कर लिया होता। तो दादाजी जाने के बाद भी आपको चैन नहीं मिलेगा। आज भी चैन नहीं है, उस दिन भी नहीं है। फिर आप ऊपर से देख के यही सोचोगे, काश 5-7 लोगों को बता दिया होता, काश उस समय मेहनत कर ली होती। और अगर आप वो दिन देखना चाहते हो कि जब आपका 7वीं पीढ़ी आपके फूलों पे हार चढ़ा के बोले दादा परदादा हो तो ऐसा, का उसने जैसे ही बाइटोरियम चालू हुई तुरंत डिसीजन ले लिया। और आज मेरे ये 510 जो प्लेन खड़े हैं, ये सब उन्हीं की देन है। ये मेरा खुद के प्राइवेट अलग से जेट खड़े हैं, ये भी उन्हीं की है। आज मेरे 50 होटल हैं, ये भी उन्हीं की देन है। आज मेरा हर शहर के अंदर एक प्लॉट है, ये भी उन्हीं की देन है। ऐसे दादा होने चाहिए। तो आपके पास 7वीं पीढ़ी तक मैसेज देने का बिजनेस आ गया है। यहाँ आप 7 लोगों को ज्वाइन कराने में ही समस्या आ रही है। इस बिजनेस में जितनी पीढ़ी आप क्रॉस करोगे, उतनी पीढ़ियों तक आपको याद किया जाएगा। पीढ़ी क्या होती है? जैसे मैंने विनय जी को ज्वाइन कराया, ये मेरी फर्स्ट पीढ़ी है। विनय जी ने ज्वाइन कराया किसी और को, वो मेरी सेकंड पीढ़ी है। उसने कराया किसी और को, मेरी थर्ड पीढ़ी है। तो अगर ऐसे 4-5 पीढ़ियों तक आप चले जाते हो, तो 4-5 पीढ़ियों तक याद रखेंगे लोग। कर सकते हो कोशिश? चलो, तो मैं आपको अगले बार देखना चाहता हूं कि कितने शेर दाड़ते हैं। तो अमीरी की समस्या 1 साल से 3 साल में बदली जा सकती है। अब मैं आपसे यहाँ जानना चाहता हूँ, कौन सी समस्या को गले लगाना चाहते हो, गरीबी को या अमीरी की समस्या को? क्योंकि गरीबी की समस्या मरने तक नहीं मिटेंगी, अमीरी की समस्या मिटाई जा सकती है। तो जब समस्या दोनों में ही है, तो गरीब बनने की समस्या क्यों झेलें, अमीरी की झेलें? बोलो, आया समझ में आपको? तो अमीर बनने में अगर समस्या है, तो ये मत कहना कि नहीं अमीर नहीं बनूंगा। यस, इस धंधे में समस्या है तो धंधा नहीं करेंगे तो ज्यादा समस्याएं हैं। जिस दिन हॉस्पिटल में जाओगे ना, डॉक्टर बोलता है पहले पैसा जमा कराओ, और उधर आपका आंखों के सामने मरीज तड़पता है, तब पता चलता है कि अमीरी गरीबी क्या होती है। तो चलिए, बिजनेस की कुछ टेक्निकल चीजें बताता हूँ। मेरे इस मैसेज से आपको समझ में आ गया सफलता कब मिलेगी। सफलता आपके चारों ओर चक्कर लगा रही है, बस आपको उसके चक्कर में पड़ना है। सफलता के चक्कर में जैसे ही आप पड़ जाएंगे, सफलता आपको मिल जाएगी। सफलता बिल्कुल नजदीक है आपकी। तो चलिए, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो एक ही बात बोलनी है हमेशा अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट को या अपने प्रोस्पेक्ट को। भैया देखो, मैं जो आपको बताऊंगा सोच समझ कर निर्णय लेना है। करना है या नहीं करना है मुझसे, मुझे, ये आपका निर्णय है तो आप लीजिए। लेकिन मैं आपको ये निर्णय लेते समय एक ही बात कहूंगा कि पहले
ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए ताकि निर्णय लेने में आपको आसानी हो। तो बिजनेस जैसे ही ये बात कहते हैं आप किसी को, तो उसको बहुत सारा रिलैक्स मिलता है, उसको लगता है ये मुझे जोड़ने नहीं आया, ये मुझे बताने के लिए आया। क्योंकि आपने क्या बोला, सोच समझ कर निर्णय लीजिए बिजनेस करना है या नहीं करना। मेरा काम तो आपको सारी जानकारी देना है, आज ही इस बात पे हम डिसीजन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तैयार है इस चीज के लिए। क्या कहता है बेडशीट बेचने वाला आपको, बहन जी देख तो लीजिए, नहीं लेना है कोई बात नहीं, यही तो बोलता है। दुकानदार क्या बोलता है, अरे मैडम देख तो लो, नहीं देना आपकी बात है, ये देखिए सूट आपके लिए, ये देखिए साड़ियां, नहीं नहीं भैया अभी लेना नहीं, अरे कोई बात नहीं, नए पीस आए इसलिए दिखा रहा हूं। तो क्या होता है, हो सकता है आज मानस नहीं बना हो, लेकिन दिमाग में आ गया कि जब मैं नई साड़ी लूंगी या नया सूट लेंगे, नया कपड़ा लेंगे, नए पैंट शर्ट लेंगे, तो इसी दुकान से आकर लेके जाएंगे। वहां पे आपने क्या किया, आपकी सेल कर दी, लेकिन फ्यूचर सेल हो गई, प्रेजेंट सेल नहीं हुई, आप फ्यूचर सेल हो गई। आया समझ में? तो आपकी फ्यूचर सेल क्रिएट करिए यहाँ। किसी बिजनेस में 3 पॉइंट होते हैं जहां आदमी मना करता है। आपको आदमी बिजनेस करने के लिए हाँ भी कर सकता है, मना भी कर सकता है, लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि 3 ही पॉइंट होते हैं जिसके लिए वो हाँ और वो यस और नो कर सकता है। क्या? अगर उसको इस बिजनेस में फायदा दिखाया तो यस कर देगा, अगर उसने इस बिजनेस को देख के अंदाजा लगाया कि मुझे नुकसान हो सकता है, तो ना कर देगा। और तो कोई ऐसा नहीं होता। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि उसको फायदा ही फायदा दिख रहा हो फिर ना कर रहा हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि जब आपने उसको समझाया तो उसको कहीं ना कहीं इस बिजनेस में नुकसान दिख रहा है, जिसकी वजह से वो आपको ना कर रहा है। बिजनेस में 3 ही चीज होती है, तो फायदा होगा या नुकसान होगा और एक बचत होगी। तो आप उसको बोलिए, जब वो कहता है यार मैं बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हूं, आप क्या करते हैं, ये भी कर सकते हैं, ओके सर, लेकिन आप पूछ सकते हैं सर क्या कारण है। कोई जवाब देना चाहेगा आप में से कि जब आपको कोई ये कहता है मैं बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो कोई आपका जवाब, कोई आप में से बताना चाहता है क्या कारण हो सकता है उसके पास? चलो आगे बढ़ते हैं, बाद में पूछते हैं आपसे। तो वो आपको बोलेगा सबसे ज्यादा बड़ा कारण क्या होगा, उसको नुकसान होने का डर लगता है, और वो नुकसान मेनली 2 चीजों का। पहला, कि मेरे को आर्थिक रूप से नुकसान ना हो जाए, और दूसरा, मेरे को मेरी इमेज का नुकसान ना हो जाए, सामाजिक नुकसान। समझते हैं आप? कि मैंने इस काम को किया, एक बार किया था एक कंपनी के साथ, तो मेरे साथ ऐसा हो गया, इस वजह से 50 लोग मेरे से नाराज हो। तो मतलब एक सामाजिक रूप से सोशली नुकसान उसको नहीं हो जाए, सोशली। हो गया, समझ में आ गया? ये 2 मेजर पॉइंट है। बाकी तो ये हो सकता है मुझे आता नहीं है, मैंने करके देख लिया, ये सब फालतू की चीजें, इसमें सब चीजें कवर हो जाती। ठीक है। अब देखिए, उसको बोला आर्थिक नुकसान ना हो जाए, तो आप उसे बताएंगे कि सर शायद आपने इस प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से देखा नहीं, इस प्रोडक्ट में इतना दम है कि आपको, मैं ये कह सकता हूं कि कभी जिंदगी में ये नहीं सोचना पड़ेगा और ये नहीं होगा कि आपको आर्थिक नुकसान हो जाए। बताइए, है हमारे प्रोडक्ट में आर्थिक नुकसान किसी को? हो सकता है कभी? नहीं। अब आप उसको ये चीजें समझाएं कि अकेला प्रोडक्ट, आज हम घर में वैक्यूम क्लियर लेके आते हैं, किस लिए लाते हैं सर? घर की सफाई कर सके। बहुत बढ़िया सर। हम सर ये चीजें लेके आए, वॉशिंग मशीन लेके आए, क्यों लेके आए सर? कपड़ों की सफाई हो सके। हम गाड़ी के लिए कई तरह के चीजें लेके आए खरीद के, गाड़ी की सफाई हो सके। हमने नीचे एक गाड़ी साफ करने वाला रखा है, हाँ सर। हमने माली को भी बोल रखा है, वो क्या करता है, पौधों की सफाई करता है, उनका ध्यान रखता है। सर इतना सब कुछ आप करते हैं, शरीर की सफाई करने के लिए क्या है अंदर से? बाहर से तो पूरा बाथरूम भरा हुआ है, फेस वॉश है, ये चीज है, ये चीज है, अंदर से सफाई करने के लिए क्या है सर? 9,600 में आप जितनी भी सफाइयां करते हैं, पौधा 50 रुपए का आता है, लेकिन पूरी जिंदगी जब उसकी सफाई होगी, उस माली का रेट देखिए। गाड़ी 10-15 लाख की आती है, पूरी जिंदगी कितना पैसा सफाई पे खर्चा किया। घर 50 लाख का, 1 करोड़ का आता है, कितना खर्चा किया। बॉडी 650 करोड़ की आती है सर, मिलती भी नहीं है बाजार में, पार्ट्स भी नहीं मिलते हैं बाजार में, कितना पैसा खर्चा किया। और किसी भी प्रोडक्ट को समझने के लिए 3 ही चीजें हैं सर, जैसे लोग समझते हैं। पहला, सर सोशल मीडिया से आज लोग देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। आप जाके देखिए सर, हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे प्रोडक्ट ने धमाका मचा रखा है सर।
18,000 कंपनियों में सारी कंपनियों ने मिलके जितनी टेस्टो मनी नहीं दी उतनी टेस्टो मनी हमारे प्रोडक्ट की अवेलेबल है। दूसरा, उस प्रोडक्ट का जो एक्सपर्ट हो यानी डॉक्टर सर, तो हमारे डॉक्टर साहब का नाम लिख के देखिए, डॉक्टर सागर जोशी जी, कितने सारे अवार्ड रिवार्ड मिल चुके हैं, कितने सारे लोगों को दवा मुक्त किया है, जबरदस्त मूवी तैयार हुई है, उसको देखिए सर। दो चीज। और तीसरी चीज सर, आपके सामने मैं बैठा हूं सर, मैं आपसे इस चीज का वादा कर रहा हूं, आपको बहुत अच्छी चीज दे रहा हूं, कोई भी तकलीफ आएगी मैं बैठा हूं सर। यही होता है भाई साहब। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव 10 मिनट होती है, 15 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं। हमारा प्रोडक्ट है आपके पास, इतने सारे लोगों ने लिया है, मैं उससे मिलवा दूं, वर्मा जी से मिलवा दूं, शर्मा जी से मिलवा दूं, इनसे मिलवा दूं, बताइए और क्या चाहिए। इतना ही होता है सर। ये हुआ बचत। क्या बचत होगी? पूरी जिंदगी आपकी बॉडी की सफाई करेगा। सॉरी, ये हुआ कि आपको कोई नुकसान नहीं। अब आएगी बचत। तो आप कहेंगे सर अब देखिए बचत कैसे होगी। आप वैक्यूम क्लीनर से गाड़ी की सफाई करते हैं कि गाड़ी की लाइफ 1-2 साल बढ़ जाए, लेकिन क्या बचत हुई क्या सर? लाइट भी लगाते हैं, सारी चीजें करते हैं, हमारे प्रोडक्ट से बचत कैसे होगी? जब आपकी बॉडी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कोई दवाइयों की, कोई और खर्चा करने की, तो बताइए वो खर्चे बचे? यस। अभी फिलहाल कुछ चल रहा होगा, कोई दवाइयां वगैरह, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, तो वो खर्चा बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर। दुनिया में एक प्रोडक्ट बताइए जो बिना एक पैसा अपने ऊपर खर्च कराए आपको जिंदगी भर बचत देता रहे। अगर आज मुझे फ्रीज दूध बचा के देता है, सब्जी बचत करता है, तो लाइट लगती है। अगर कोई गाड़ी मेरा टाइम बचाती है तो पेट्रोल लगता है। ना कोई इंश्योरेंस, ना कोई लाइट, ना कोई मेंटेनेंस सर, धुलाई का भी खर्चा नहीं। पूरी दुनिया में एक ही प्रोडक्ट जो आपको बचत करके देता है, कमा के देता है। अगर आप इस 9,600 रुपए की एफडी करवा दे सर, एक बार करके देखिए, एक प्रोडक्ट खरीदिए, एक एफडी कराइए, तो 10 साल बाद आपको मिलेंगे 19,200 डबल। लेकिन ये प्रोडक्ट आपको लाखों रुपए कमा के दे चुका होगा। कैसे? मैं मेरी बात करूं तो 500 रुपए मेरी दवाइयों के लगते थे, 500 रुपए डॉक्टर की फीस के लगते थे, महीने के 1,000 रुपए। तो सर मैं पिछले इतने दिन से यूज कर रहा हूँ, हर महीने 1,000 रुपए की बचत हो रही है, 12 महीने में 12,000। पिछले 10 साल से यूज कर रहा हूँ, कितना पैसा बच गया? एक साल में 12,000 बच रहे, जहां 10 साल में 9,600 बचेंगे। ये सर बचत हुई। अब सर फायदा क्या है? सर आप मुझे बताइए, अगर जैसा मैंने बताया इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो अपन वैसे भी बातचीत तो खूब करते हैं, अगर उस बातचीत में इस विषय को भी शामिल कर लिया जाए तो आपको फायदा ही फायदा हो। अब आपकी मर्जी है शामिल करें या न करें, लेकिन अपनी जिंदगी में जरूर इसको शामिल कर लीजिए। बातचीत में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जिंदगी में शामिल कर लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये प्रोडक्ट सब लेने वाले हैं। आज लेंगे तो उचित रेट पे आपको मिल रहा है, आगे हो सकता है रेटें बढ़ जाए। तो आपका बचत, नुकसान और फायदा। अब आ गई इमेज की बात। सर इमेज कब खराब होगी? जब मैं किसी गलत चीज को मार्केटिंग करके आगे भेजूं। आप मुझे बिल्कुल गलत भी मान ले, तब भी मैं यही कहूंगा कि प्रोडक्ट आपको तभी बताना है जब आपको इस पे पूरा विश्वास हो जाए। तो जब तक आप बताएंगे ही नहीं तो आपकी इमेज कैसे खराब होगी? और अगर वाकई में ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है और आप किसी को बताएंगे, तो आपकी इमेज खराब होगी या अच्छी होगी? बताइए, खुद ही पूछिए आप उससे डायरेक्ट, कि जब मैं आपको ये प्रोडक्ट देके जाऊंगा और सर आपकी समस्या का समाधान होगा, आप मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे बुरा सोचेंगे? अच्छा सोचेंगे। तो सर जब आप किसी को प्रोडक्ट देंगे तो आपके बारे में लोग कैसा सोचेंगे? अच्छा सोचेंगे। तो सर इमेज बनेगी या खराब? इमेज बनाने का प्रोडक्ट है सर, गंवाने का नहीं। आप आंख बंद करके ले लें सर, कोई टेंशन नहीं है, मैं तो कहूंगा पूरे परिवार के लिए ले। पहला इश्यू क्लियर कर दिया आपने, जो आपके साथ में ज्यादातर होता है, लेकिन पूछना जरूर है क्यों नहीं लेना चाहते। ठीक है, चलो। तो हमारा ये काम सक्सेस हो गया। बचत, नुकसान, बचत और फायदे, इनकम, तीन ही चीज पे बिजनेस में ये तीन ही चीज होती। चलिए आगे चले। फिर है साइकोलॉजिकली यूएसपी। बहुत सारी सुनी होगी आपने यूएसपी, अलग अलग साइकोलॉजिकली क्या होता है कि आप जब बिजनेस शुरू करते हैं या प्रोडक्ट कोई भी लेते हैं, तो सबसे पहले आदमी अपने हिसाब से सोचता है। क्या कहता है? आपने बहुत लोगों को सुना होगा, देखा होगा, मैं गोली नहीं ले सकता डॉक्टर साहब, सिरप लिख। बताइए बोलते हैं कि नहीं?
डॉक्टर साहब मैं सिरप नहीं ले सकता, गोली लिख दो। अरे नहीं डॉक्टर साहब, इंजेक्शन नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे कुछ भी कर लो, मेरे को गोलियां कैसी भी दे दो, इंजेक्शन नहीं। क्या होता है ये? डॉक्टर तय करेगा, आप थोड़ी ना तय करोगे, लेकिन अंदर से दिमाग में उस चीज के प्रति, ऑपरेशन सुनते ही दिमाग में क्या क्या चीजें आ जाती है। उसी तरीके से इजी यूज। मेरे अभी देखो घर में है ना, कोई भी चीज आती है, कोई भी चीज की मैं बात करता हूं तो मैं, जो मेरी वाइफ है वो क्या कहती है, नहीं नहीं रहने दो, आप फिर लेते नहीं हो, इनको पड़ी रहती है घर में। कहते हैं ना, आपके भी कहते होंगे, अरे लेके रख देते हो आप सब चीजों को। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या मैट्रेस लेके रखने का है क्या? कितना इजी है यूज करना। तो साइकोलॉजिकली हम बहुत पावरफुल है, हमारा प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है साइकोलॉजिकली, आदमी को देखते ही पसंद आ जाता है। क्या? सिर्फ इजी यूज, सोना है सर इसमें। इनको फायदा नहीं हुआ तो आप सो जाना, मुझे भी नहीं हुआ तो वाइफ को सुला देना, वाइफ को भी नहीं हुआ तो उनकी मम्मी को सुला देना, उनको भी नहीं हुआ तो उनके पापा को, उनको भी नहीं हुआ तो उनकी सिस्टर को, उनको भी नहीं हुआ तो। सर सारे परिवार में ऐसे ही लोग हैं क्या? ऐसे कैसे सोच लिया आपने, किसी को भी सुलाओ, कितनी बढ़िया चीज। जब भी आपसे कोई बोले ना कि मुझे फायदा नहीं हुआ, तो बोलो अपनी वाइफ को सुला दो, बच्चों को सुला दो, किसी को तो होगा। हो गया हमारा प्रोडक्ट एडजस्ट। इजी प्लान। अगर आप सर वर्किंग करते हैं, काम करते हैं, तो मुझे बताइए, क्या आपको 50 चीजें याद रखनी है बीपी में? नहीं, यह काम होगा, ब्लड ठीक करना है आपका। आपने कभी सुना है डायबिटीज जो है, सुना होगा, डॉक्टर भी कहते होंगे कि ये आनुवंशिक बीमारी, अगर पिता को डायबिटीज है तो बच्चों को मिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि पिता का, माता का खून ही बच्चों के खून में जाता है, मतलब बच्चों में जाता है, इसलिए ये बीमारी चली जाती है। आप उसको बोलिए कि सर अगर मैं आपकी डायबिटीज को ठीक करने में मदद कर देता हूं, तो आप बताइए क्या ये आनुवंशिक बीमारी बन पाएगी? अगर बीमारी होती तो आनुवंशिक हो ही नहीं सकती थी। आपका आपका बुखार कोई बच्चों में जाएगा क्या? आपका सिर दर्द जाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब है कि समस्या ब्लड में है, इसलिए बीमारी ब्लड के थ्रू आपके परिवार में पहुंच रही है। तो समस्या को बाहर निकालो, है ना। इजी प्लान, प्लान बता सकते। इजी प्रमोशन। मैं कह रहा हूं पहली कंपनी है सर जिसका इजी 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 प्रमोशन है। मैं अभी करके बताता हूं आपको एक प्रमोशन इसका। और फास्ट इनकम कैसे है, ध्यान से सुनो। आपके घर में कोई 80 साल की महिला है, आप मुझे बताइए, क्या वो एक्सरसाइज कर सकती है? क्या घूमने फिरने जा सकती है? क्या दवाइयां आसानी से ले लेंगी? क्या वो अपना ध्यान पूरा रख पाएंगी, दवाइयां भूलेंगी नहीं? क्या उनको नींद आने में परेशानी होती होगी कि नहीं, उठने में, सब कुछ करने में? और वो उनका एक ही चर्चा का विषय है। राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है, एक ही चीज है, हमारे तो ये हो गया, मैं तो बीमार हो रही हूँ, मेरे दिक्कत है, मेरे सर में दर्द रहता है, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये दिक्कत है, मेरे बच्चे मुझे दिखाते नहीं है, दिखाते हैं लेकिन डॉक्टरों का कोई वो नहीं है, मेरी तो दवाइयां चल रही हैं। ये सब उसके पास में एक स्टोरी बनी। जैसे ही आप मैट्रेस देते हैं, वो क्या कहती है, मेरा तो पोता बहुत बढ़िया, मेरा तो बेटा बहुत बढ़िया, एक गद्दा लेके आया था, उस पर मैं अब सोती हूँ, अब नींद भी बढ़िया आती है, बीमारी भी ठीक है, ये भी फायदा है, दवाइयां भी असर कर रही हैं, अब नींद अच्छी आ जाती है, दर्द कम रहता है। ये स्टोरी वो उन सब लोगों को बताने वाली है जिनको उन्होंने ये बताया था कि मैं क्यों बीमार हूं। अब उन्होंने क्या बताया कि मैं क्यों सही हूं। इससे बड़ा प्रमोशन कुछ हो सकता है? आप 80 साल की उस महिला से क्या आप कोई प्रमोशन करवा सकते थे आप पैसे के दम पे? नहीं करवा सकते थे। लेकिन बिना पैसे के प्रमोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट में दम है। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको हमारे प्रोडक्ट की, हमारा प्रोडक्ट रोज बोलता है। कैसे पता है? जब सुबह उठोगे तो गद्दा आपसे पूछता है, पता नींद कैसी आई? तो आप गद्दे की तरफ देख के कहते हो नींद तो ठीक आई है यार। फिर शाम को बोलता है, हाँ आने लग गए लटके? तो कहता है हाँ सो जा। फिर सुबह, आज कमर में दर्द था क्या? नहीं नहीं आज कमर में दर्द नहीं था। और जब 25 साल तक ये बोलेगा, तो एक दिन वो सोने वाला भी बोलेगा, चीज जबरदस्त है यार। और जब वो ये बोलेगा, तो चीज जबरदस्त है तो जिंदगी जबरदस्त क्यों नहीं बना लेता? इसलिए गद्दा रोज बोलेगा, रोज बोलेगा। एक दिन गद्दे पे सोने वाला मुंह खोलेगा, वो मुंह खोलेगा तो आपको पैसा आएगा। सुलाओ तो सही। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकली आपका बिजनेस डेवलप हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा कब कौन कुंभकर्ण आपके बिजनेस में शामिल हो जाए।
ठीक है, चलो। कब आपका सोने का, उसका सोने का सपना आपके सोने में बदल जाए। तो चलिए हम सेशन की समाप्ति की तरफ हैं। 4 मिनट हो गई है, 9:02 का सेशन हो रहा है। कंपनी की 3 चीजें आपको बतानी है जो सिर्फ हमारी कंपनी में ही है, किसी में नहीं है। भाई साहब ध्यान से सुन लो, मैं सारे पॉइंट नहीं बता रहा हूं, वो पॉइंट बता रहा हूं जो हमारे पास है, किसी के पास नहीं है। पहला, 3 चीजों में बताऊंगा, तीनों में 3-3 पॉइंट। पहला, आज तक बहुत कम कंपनी होंगी या शायद मुझे नहीं लगता जो उनका मेन प्रोडक्ट हो उसके अंदर किसी ने एमडी पीएचडी कर रखी हो। हमारा मेन प्रोडक्ट मैग्नेट है। हमारे पास वो नॉलेज है, वो हमारे पास एक्सपीरियंस है जो किसी कंपनी के पास में नहीं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहले से ही है। कंपनी खोल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं चालू की हमने, बहुत पहले से है। और जो भी प्रोडक्ट लाते हैं सर, कोशिश करते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग उनके पास हो। सॉफ्टवेयर और साथ में बिजनेसमैन का एक्सपीरियंस, बिजनेसमैन का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है भाई साहब। आज मुकेश अंबानी कोई भी बिजनेस करेगा तो बात पैसों की नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस है, दिमाग है बिजनेसमैन का। कैसे डिलीवरी मैनेजमेंट को देखा जाता है, कैसे स्टाफ को चलाया जाता है, कितना शानदार तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है। आप एक बिजनेसमैन है तो बिजनेस को समझते हैं, तो हमारे सर बिजनेसमैन भी हैं, साथ साथ सॉफ्टवेयर। आजकल जो बिजनेस चलते हैं वो सॉफ्टवेयर के दम पे चलते हैं। ये सारी चीजें एक एमडी के पास में है। प्रोडक्ट की बात करें तो आज दुनिया में जितने प्रोडक्ट हैं वो सबसे पहले आपकी हैबिट के ऊपर अटैक करते हैं, और हैबिट कोई चेंज नहीं करना चाहता। क्यों चेंज नहीं करना चाहता? क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, सुबह दौड़ लगा रहे हैं, और फिर दौड़ लगाते ही गुटखा मुंह में डाल लेते हैं। क्या कह रहे हैं? स्वस्थ रहने के लिए दौड़ लगाते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन प्रोटीन क्यों ले रहे हो? बोले जी स्वस्थ रहना चाहता हूँ। फिर गुटखा क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि हैबिट है, हैबिट नहीं बदल सकते। पहला प्रोडक्ट है दुनिया के अंदर जो आपकी जैसी स्थिति है उसी ऐसी स्थिति में आपको चेंज कर देता है। हैबिट चेंज की जरूरत नहीं। मनी सेविंग पहला प्रोडक्ट है। आज किसी भी प्रोडक्ट से आपको फायदे हो सकते हैं, लेकिन पैसा खर्चा करोगे तो। काजू खाओगे तो अच्छा शरीर हो जाएगा, लेकिन काजू के लिए पैसा चाहिए। लेकिन हमारे प्रोडक्ट में कोई पैसा खर्चा नहीं करना, पूरी जिंदगी पैसा भी बचाता है और समाधान भी देता है। यार मैं इस पॉइंट को जब भी सोचता हूं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार कैसा प्रोडक्ट है, पैसा भी बचा रहा है और फायदा भी दे रहा है। असली प्रकृति यही है। सूरज की किरणें आपको फायदा भी देती हैं, लेकिन क्या कभी सूरज ने आपसे पैसा मांगा? आपको ऑक्सीजन फायदा भी देता है, क्या कभी ऑक्सीजन ने पैसा मांगा आपसे? प्रकृति ने। जमीन आपको फायदा भी देती है, क्या कभी जमीन ने मैग्नेट के पैसे मांगे आपसे? नहीं मांगे। इसी तरीके से हमारा मैग्नेट भी, अभी ये जो पैसा मांगता है ना, ये हमने उसको एक टेक्नोलॉजी दी है, उस टेक्नोलॉजी का पैसा है। लेकिन जो मैग्नेट में से जो चुंबक निकलता है, चुंबक निकलता रहता है, उसका पैसा नहीं मांगते हमसे कोई। क्या सर किराया ले रहे हैं क्या आपसे महीने का? बहुत गजब का पॉइंट है भाई साहब। अगर सही तरीके से पॉइंट को आपने अप्लाई किया तो मजा आ जाएगा। 100% यूजर और 100% यूज। आपको किसी ने नहीं बोला कि 1 घंटा सो के उठ जाओ। दवाइयों में क्या रहता है? अभी आप एक टैबलेट लो, फिर कल 2 लेना, परसों 3 लेना। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? यस, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। विनय जी अभी आवाज आ रही है आपको? हम जमीन खरीदने का निर्णय लेते हैं, क्या कहते हैं? आज ये प्लॉट ले लेते हैं, कल आगे इसकी कीमत बढ़ेगी। ऐसे ही आपकी वो आईडी है, उसकी कल कीमत बढ़ जाती है। जब हम लाखों रुपए का प्लॉट ले लेते हैं तो ये बिजनेस आईडी भी एक दिन लाखों रुपए की होगी। और मैं जहां तक उम्मीद करता हूं, एक समय आएगा आईडी के ऊपर भी बोली लगती है सर। आज धीरे धीरे गवर्नमेंट सरकार, भारत सरकार इनके नियम बनाती जा रही है। जल्दी डिसीजन ले लो, 3 महीने 6 महीने में पैसा कमा लो, वरना आने वाले समय में 3 से 6 महीने का डिप्लोमा करने के लिए तैयार हो जाओ। बिना डिप्लोमा को आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी। आईडी कार्ड अनिवार्य हो गए, पता है आपको? चीजें एड्रेस वेड्रेस सब कंपलसरी करती जा रही है चीजें। एक समय आएगा जब आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो लास्ट मैसेज मेरा एक ही है, अभी आपको फिलहाल धंधे पे फोकस नहीं करना। किस पे करना है? लास्ट मैसेज मेरा, बंदा खड़ा करने पर ध्यान दो, धंधा अपने आप खड़ा हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद आप सबको, धन्यवाद। यस भरत सर, थैंक यू।